Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 in the NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 10, Living Creatures Exploring Their Characteristics, and already completed two parts of this chapter. I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So we were learning about the features or characteristics of living creatures कि जो भी जीव हैं उनके क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसमें हमने ग्रोथ देखा था, मूवमेंट देखा था. ग्रोथ होती है लिविंग क्रिएचर्स में और मूव भी कर सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक. तो हमने देखा था कि प्लांट्स भी लिविंग क्रिएचर्स है ना. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें यही दिया गया है कि प्लांट्स में कैसे ग्रोथ और मूवमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो हाउ डू प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू सनलाइट? डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट? जो सनलाइट है यानी सूर्य का जो प्रकाश है, क्या उसका कोई इंपैक्ट होता है प्लांट पे? प्लांट कैसे ग्रो करते हैं या प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पर सनलाइट का क्या इंपैक्ट होता है, ये हम जानेंगे. इन विच डायरेक्शन वुड द रूट यानी जड़ एंड शूट ऑफ द प्लांट ग्रो? शूट यानी प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कैसे ग्रो होते हैं? अगर आप प्लांट को इन्वर्टेड मतलब प्लांट को उल्टा करके रख दो, मतलब जड़ ऊपर रख दो और पत्ते नीचे रख दो. हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस? सो ये जो भी क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े कि सनलाइट का क्या इंपैक्ट होता है, क्या होगा अगर आप प्लांट को उल्टा रख दोगे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है. तो चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है लेट अस डिजाइन एन एक्टिविटी. सो टेक सम बीन और ग्राम सीड्स एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन अ मॉइस्ट क्लॉथ और अ मॉइस्ट टिश्यू पेपर. आपको कुछ चने के बीज लेने हैं या बीन्स के बीज ले लेंगे, उसको गीले कपड़े या गीले टिश्यू पेपर में लपेट के रख देंगे. इससे क्या होगा? लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू अ सीडलिंग हैविंग अ स्मॉल रूट और अ स्मॉल शूट. ये जो भी बीज आपने रखे हैं ना सब जर्मिनेट होने लगेंगे, उगने लगेंगे. आपको उसमें छोटे छोटे जड़ दिखेगी, छोटे छोटे शूट यानी तना वाला हिस्सा दिखने लगेगा. अब आपको 3 बीकर्स लेने हैं या बर्तन लेने हैं जिसमें आप ए बी सी तीनों पे नाम लिख देंगे. इसके बारे में इमेजेस दी गई है, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले ये रीड कर लेते हैं, है ना. फिर क्या करना है? टेक 3 ग्लास प्लेट्स एंड अटैच अ थिक ब्लॉटिंग पेपर टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड. आपको 3 प्लेट्स लेनी है, उस पे कॉटन थ्रेड अटैच करना है. फिर सभी प्लेट के थ्रेड के साथ क्या करना है? फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट. सभी प्लेट पे एक एक बीज को अटैच कर देना है जो जर्मिनेट हो चुका है. बस ये ध्यान रखना है कि प्लांट डैमेज ना हो. नाउ प्लेस वन ग्लास प्लेट अपराइट विद द सीडलिंग अटैच्ड इनटू ईच ऑफ द बीकर ए एंड सी एज शोन इन फिगर 10.2a एंड 10.2c. 2 बीकर में आपको प्लांट को सीधा रखना है, ए और सी वाले में. अभी इमेज देखेंगे, लास्ट पॉइंट ये देख लेते हैं पहले. और बी वाले में प्लांट को उल्टा रखना है, डाउनवर्ड्स, राइट, की रूट जो है वो ऊपर हो और प्लांट के जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ हो. देखिए यहाँ पर ए और सी में जैसे सीधा रखा हुआ है और बी में हमें उल्टा रखना है, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, राइट. नाउ pour water in all the 3 beakers to ensure that seedling in each beaker remains above the water level. अब आपको पानी डालना है तीनों में. बस ये देखना है कि जो पानी आप डाल रहे हैं ना, जो बीज है प्लांट के वो उस पानी से ऊपर हो. इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर गेट कंप्लीटली वेट बाय सोकिंग इन द वाटर. इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ब्लॉटिंग पेपर. जो पेपर आपने प्लेट के साथ अटैच किया है आपको इंश्योर करना है कि वो गीला हो ताकि उससे मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, पानी की जो जरूरत है बीज की, वो पूरी हो सके. नाउ प्लेस बीकर ए एंड बी इन सनलाइट एज शोन इन फिगर 10.2a एंड 10.2b. ए और बी वाला जो बीकर आप देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से सनलाइट में रखा गया है, चारों तरफ से उसको धूप मिल रही है. लेकिन जो सी वाला है उसको कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा गया है और एक तरफ एक होल है जहां से उसको सनलाइट मिल रही है, राइट. नाउ फिल टेबल 10.3 वीडियो प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. आगे एक टेबल दिया गया है, आपने जो भी ऑब्जर्व किया वो आप यहाँ पर फिल करेंगे. फिर आगे इसकी डिटेलिंग भी दी गई है. तो जैसे 3 बीकर से हमारे, तो ए वाले में देखेंगे डायरेक्शन ऑफ सनलाइट यानी किधर से सनलाइट आ रही है, तो ऑल डायरेक्शन, हर जगह से आ रही है. प्लांट का डायरेक्शन क्या है? अपराइट यानी ऊपर की तरफ. तो शूट और रूट में क्या प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन है वो हमें बताना है कि किस तरफ को रूट और शूट डेवलप हो रही है. तो आप देखेंगे कि पहले वाले बीकर में जिधर हर तरफ से सनलाइट आ रही है, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, शूट्स ग्रो अपवर्ड. मतलब जो जड़ है वो नीचे की तरफ जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं, और जो तना है वो ऊपर की तरफ उग रहा है ना. इसमें हमने प्लांट को सीधा रखा हुआ था. मैचेस प्रेडिक्शन, रूट्स एंड शूट्स ग्रोज एज एक्सपेक्टेड. सो वही होगा, हमने जो सोचा था वही ऑब्जर्वेशन भी
होगा कि जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रो होंगे और शूट्स ऊपर की तरफ। ऐसे ही बी वाला जो बीकर है उसमें भी सनलाइट हर तरफ से आ रही है। इसमें प्लांट को हमने उल्टा रखा हुआ है ना, इन्वर्टेड रखा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप प्लांट को उल्टा रखोगे तो जड़ ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें रूट्स एंड शूट्स एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली। आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद रूट्स नीचे की तरफ कर्व लेती जा रही है और शूट्स जिधर की तरफ सनलाइट है यानी ऊपर की तरफ वो ग्रो होती जा रही है। सो जो प्रिडिक्ट करोगे वही ऑब्जर्वेशन होगा। अभी इमेज आगे दिया है वो हम देखेंगे। देन ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। अब कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हमने सी वाला बीकर जो वो रखा था, तो एक होल की तरफ से सनलाइट आ रही थी। इसमें हमने पौधे को अपराइट यानी सीधा रखा हुआ था। तो शूट्स और रूट का क्या यहाँ पर इंपैक्ट होगा? शूट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट। जो तना है वो जिधर की तरफ से लाइट आ रही है ना एक होल में से, उधर की तरफ ग्रो होने लग जाएगा और रूट्स तो नीचे की तरफ ही ग्रो होंगे। जो भी प्रिडिक्शन हमने किए थे वो इसमें मैच होगा। कैसे? देखो आगे यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स इन बीकर ABC बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। डू योर प्रिडिक्शन मैचेस विद योर ऑब्जर्वेशन? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? सो जो भी एक्टिविटी की हमने उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, देखिए यहाँ पर कंक्लूड करके दिया हुआ है। सो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने इस टेबल 10.3 में किया, वी नोट दैट व्हेन द प्लांट इज केप्ट अपराइट द रूट ग्रोज डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोज अपवर्ड। जब भी हम पौधे को सीधा रखते हैं, अपराइट यानी सीधा रखते हैं, तो जो रूट है, जड़ है, वो नीचे की तरफ ग्रो होती है और शूट यानी तना वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है। ये हमारा बीकर ए का हो गया रिजल्ट, है ना। अब बी का देखते हैं। व्हेन द प्लांट इज केप्ट इनवर्टेड, प्लांट को जब उल्टा रखोगे रूट बेंड्स, जो जड़ है वो बेंड होने लगती है। ऐसा नहीं कि रूट ऊपर की तरफ ग्रो होने लग जाएगी, वो बेंड हो जाती है एंड ग्रोज डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ग्रो होने लगती है। ऑल्सो द शूट बेंड्स एंड ग्रोज अपवर्ड, और शूट जो हमने उल्टा करके नीचे की तरफ रखा था पत्तों को, वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लगते हैं। व्हेन द प्लांट गेट्स सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, द शूट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो डाउनवर्ड। तीसरे वाले बीकर में रूट जो है वो क्या होगी, नीचे की तरफ ही ग्रो होगी, लेकिन शूट जो है वो होल की तरफ ग्रो होने लग जाएगी, राइट। ये देखिए यहाँ पर तीनों इमेज में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, है ना। देखो दूसरे वाले में जड़ हमने कैसे रखा था, ऊपर की तरफ रखा था, लेकिन देखो जड़ यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रो हो रही है ना, और लीफ हमने नीचे की तरफ रखा था लेकिन लीफ ऊपर की तरफ मुड़ गई है, राइट। सो ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो आफ्टर कंडक्टिंग एक्टिविटी 10.3 वी कैन कंक्लूड दैट shoots of plant grows upward and exhibit movement towards sunlight but roots of plant grow downward। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकला कि रूट को आप किधर भी रखो वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, और शूट्स को आप किधर की तरफ भी रखो जिधर से सनलाइट आ रही है वो उधर की तरफ ग्रो होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। 1858 से 1937 इनका लाइफ साइकिल था। ही वाज एन इंडियन साइंटिस्ट हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट। ही बिल्ड अ मशीन कॉल्ड क्रिस्कोग्राफ। इन्होंने एक मशीन बिल्ड की थी और ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये जो मशीन है इसका काम क्या था, टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं प्रकाश के प्रति, या गर्मी है, सर्दी है, टेम्परेचर के प्रति, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, या ग्रेविटी जो हमारी अर्थ की एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। आप कुछ भी गिराओगे ऊपर से तो वो धरती की तरफ ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ के चला जाता? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है ना। सो ये सब का प्लांट पे क्या इंपैक्ट होता है ये जगदीश चंद्र बोस जी ने फाइंड आउट किया था। विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट्स ग्रो। ही आल्सो शोड दैट प्लांट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सो इन्होंने जो मशीन इन्वेंट की इससे हम ये भी पता कर सकते थे कि प्लांट्स कितनी फास्ट ग्रो कर रहे हैं और प्लांट्स कैसे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है ये सब मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुकी हूँ। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, हमने देखा था कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो एक लाइफ साइकिल है जन्म से लेकर मृत्यु तक का। अगर हम प्लांट को लिविंग बीइंग बोल रहे हैं तो प्लांट का भी ऐसा ही लाइफ साइकिल एक होना चाहिए, है ना। सो वी हैव लर्नड अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड हाउ प्लांट ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट। लेट अस नाउ एक्सप्लोर चेंजेस अ प्लांट अंडरगोज इन इट्स होल लाइफ। तो जैसे हम बड़े से बूढ़े हो
रहे हैं तो प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये तो अभी हमने देखा कि बीज से पौधा कैसे बनता है ना, लेकिन उसके आगे क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी दी गई है, प्लांट अ बीन सीड एंड प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ, ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 मंथ्स। आपको एक बीज लगाना है और 3 मंथ्स के लिए उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.4 एज एंड व्हेन चेंजेस बिकम विजिबल। और फिर एक टेबल दी गई है, उसमें आपको अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको मेंशन करना है। नोट द डेट व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्ड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब आपको कोई चेंज दिख रहा है तो आपको डेट भी वहां पर मेंशन करनी कि किस दिन आपको चेंजेस दिखे। फिर जो भी नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं, जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंज टू अकर, मेक स्केचेस ऑफ वेरियस चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन, आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, कि कब आपने बीज लगाया, बीज से आपको पौधा किस दिन दिखना शुरू हुआ, फिर उसमें फूल कब आए, या कोई भी जो बड़ा चेंज है कितने कितने दिन के बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आप यहाँ इस टेबल में भरेंगे, है ना, डिटेल फिल करेंगे। आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैव ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ, जब फूल जो है उसके कुछ पार्ट सूख जा रहे हैं तो उसके बाद कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं क्या। विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स डेवलप इनटू, जो फ्लावर का अदर पार्ट जो है वो बाद में क्या बन रहा है। कैन यू नोटिस अ पॉड और अ फ्रूट विद सीड डेवलप फ्रॉम अ फ्लावर, व्हाट हैपेंस टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म्ड। सो प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में जो जो चेंज आएंगे वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, सो चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, डेट लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और स्केचेस बनाएंगे। तो जैसे पहला डे 1 पे क्या होगा, सीड्स आर सोन, ऐसे आप बीज लगा देंगे। 3 से 5 दिन में आप देखेंगे कि बीज जो है ना वो स्वेल यानी फूल जाता है पानी देने की वजह से, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब होता है और जो ऊपर की हार्ड जो सरफेस होती है बीज की वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर 7 से 10 दिन में देखेंगे कि रूट्स इमर्ज हो रहे हैं, नीचे की तरफ रूट्स बढ़ रहे हैं और शूट्स ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपको जब ऑब्जर्व होने लगेगा तो उसके बाद आप देखेंगे, वैसे तो आपको ये जो सीड का साइकिल है ना, आगे एक इमेज दी गई है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये रीड कर लेते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, गो थ्रू द ऑब्जर्वेशंस यू रिकॉर्डेड रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द बीन प्लांट इन टेबल 10.4, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व आफ्टर द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, डज द प्लांट बिकम येलो एंड ड्राई इवन व्हेन यू कंटिन्यू वाटरिंग इट। देखो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिखी ना उसको आप ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या आप पानी डाल रहे हैं प्लांट में तब भी प्लांट पीला पड़ रहा है, सूख रहा है। फिर सो द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट, और जब आपने बीन प्लांट लगाया उसमें फल आए, सो उस प्लांट में से जो फल आए उसको सुखाकर आप बीज बना सकते हैं, फिर से उसको ऑब्टेन करके बीजों को और दोबारा आप प्लांट लगा सकते हैं। वॉच हाउ द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू जर्मिनेशन ऑफ बीन प्लांट, और उसी बीज से आपको एक नया पौधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपने स्केचेस बनाए ना कि बीज कैसे बन रहा है, पौधा कैसे बन रहा है, उससे रिलेटेड एक फिगर दिया हुआ है, मैच करेंगे। अ सीड grows into a young plant and matures to produce flower and fruit. The fruit, in this case a pod, contains seeds which give rise to new germination of bean plants. The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of seed is called life cycle of a plant. Figure 10.4, when a plant stops growing and all activities of life gradually comes to an end. Even after availability of all the necessary conditions, the plant is considered dead. So ये जो प्लांट का साइकिल आपको आगे देखेंगे कि बीज से पौधा बना, फिर ग्रो हुआ प्लांट में, उससे हमें फल भी मिले, फिर हमने उससे बीज भी बना लिए नेक्स्ट प्लांट को ग्रो करने के लिए। यही क्या है, लाइफ साइकिल है प्लांट का। जब प्लांट ग्रो होना स्टॉप कर देता है, मतलब जब उसमें ग्रोथ रुक जाती है, आप सभी चीजें पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या होता है, इसका मतलब प्लांट्स की जो लाइफ है वो अब एंड हो गई है, खत्म हो गई है। आप कितनी भी उसकी सेवा कर लो वो बचेगा नहीं, मतलब प्लांट अब डेड हो गया है, कि उसकी लाइफ साइकिल का एंड हो गया है। तो देखिए ये वाला इमेज देखिए, पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल को समझाया गया है। स्टेज 1 में क्या होगा, आप बीज लगाएंगे, फिर हम पानी देते हैं तो सीड जर्मिनेट होता है, इसमें नीचे रूट्स देख सकते हैं, ऊपर आप जो कॉटिलिडन है मतलब बीज की जो आउटर शेल है वो आप देख सकते हैं हट गई है, और बीच में से एक छोटा सा एम्ब्रायो जो है वो डेवलप होकर अब लीव्स आपको दिखने लगे है ना। तीसरे में तो अच्छे से अपीयरेंस ऑफ लीव, पूरी तरीके से आपको लीव दिख रहे हैं। फोर्थ में आप देखेंगे कि फ्लावर्स आ गए हैं, इन्हीं फ्लावर्स में से
आप देखेंगे कि जो फूल बच जाते हैं उसमें से ऐसे पॉड्स डेवलप होते हैं, फ्रूट्स डेवलप होते हैं, है ना। यही जो पॉड है आगे चल के इसमें जो बीज हैं बीज के, उनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो नेक्स्ट ग्रोथ करने के लिए, मतलब नेक्स्ट टाइम इन्हीं बीज से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। और दूसरी तरफ ये प्लांट जो बच जाता है वो सूख जाता है और इस तरीके से डेड हो जाता है ना। तो ये हमने देखी प्लांट की लाइफ साइकिल, किस तरीके से हमने पहले ऐसे बीज लगाए, देखो ऐसे बीज लगा के फिर हम मिट्टी से कवर कर देते हैं, थोड़ी दिन बाद हम देखते हैं उसमें से ऐसे छोटे छोटे स्प्राउट्स जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यानी कि जो बीज है अब पौधा बन रहा है, मतलब इस स्टेज को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने लग जाता है, फिर कॉटिलेडन्स अलग होके एम्ब्रायो जो है उसमें से छोटे छोटे इस तरीके से लीव्स आपको दिखने लगते हैं। देख सकते हैं कैसे ग्रो होता है प्लांट, 3 स्टेप्स में यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद ये देखो पूरा प्रोसेस है, छोटे छोटे नीचे रूट्स बनने लगते हैं और बीज में से कैसे ऊपर शूट वाला हिस्सा है वो निकल रहा है ना। देखो कैसे धीरे धीरे निकलता है। ये आपको वीडियो फॉर्म में जल्दी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं एक दिन का पार्ट है ये। फिर जब फ्लावर्स बनते हैं तो उसमें से फ्रूट्स कैसे, इन्हीं फ्लावर्स में से ऐसे फ्रूट्स का भी डेवलपमेंट होता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसके साथ हमने प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.5 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी लेंदी हो गया है। छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है ना। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज। सो दिस इज ऑल फॉर द part 3 of this chapter. So we'll meet in the next part. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.